हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस टॉपिक में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम का नियम। ठीक है। तो कूलॉम का नियम हम लोग अभी देखते हैं तो क्या होता है भाई कूलॉम का नियम। एक साइंटिस्ट नेम है, कूलॉम साइंटिस्ट नेम है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कूलॉम का नियम। तो दरअसल देखिए कूलॉम के नियम में क्या है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया जाता है। ठीक है। तो दो आवेश कौन कौन से होते हैं, देखिए कूलॉम, आप इसका स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर आप स्टेटमेंट देखें तो आप देखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले तो आपने एक चीज ध्यान दी, आपने कहा दो। ठीक है, दो होने चाहिए। ठीक है, दो आवेशों की बात की गई। उसके बाद में देखा कि दो स्थिर, अच्छा स्थिर का मतलब कि रुके हुए, स्थिर का मतलब कि रुके हुए। तो और उसके बाद में है कि भाई बिंदु आवेश, देखिए हर एक लाइन का महत्व है, हर एक पॉइंट का महत्व है कि कौन सी चीज क्यों कही जा रही है। ठीक है। स्थिर इसलिए क्योंकि भाई कूलॉम का नियम केवल विद्युत क्षेत्र की गणना करता है। अगर आवेश चलेंगे तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी देंगे, जिसकी गणना कूलॉम के नियम द्वारा नहीं हो सकती। ठीक है। बिंदु आवेश इसलिए क्योंकि दूरी लेने के लिए एक वेल डिफाइंड सेंटर होना जरूरी है। बड़े आवेश एक दूसरे की सिमेट्री को डिस्टर्ब कर देंगे, इसलिए हमें बिंदु आवेश की चाहिए। और उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, अब आकर्षण या प्रतिकर्षण इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई जो दोनों आवेश हैं वो प्लस है कि माइनस है, या दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, इस बात पे। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, परिमाण, देखिए एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये परिमाण है। परिमाण का मतलब ये होता है कि प्लस या माइनस नहीं आएगा, केवल केवल प्लस ही आएगा, यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है। मैग्नीट्यूड के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी ध्यान रखना भाई, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। और यह बल जो है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मतलब कि यह एक सेंट्रल फोर्स है, मतलब यह एक जो है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकली इधर दिखाने की कोशिश करूं बच्चों, तो ये जो हमारे पास बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा कि मैं कह देता हूं कि मान लीजिए दो आवेश हैं, एक Q1 है और यहाँ पे आवेश Q2 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ये Q1 है, ये Q2 है। स्थिर हैं दोनों, दोनों के दोनों स्थिर हैं। स्थिर से मेरा मतलब है रेस्ट पे है, क्योंकि चलेंगे तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा। ठीक है। इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसको हम नाम दे देते हैं R। ठीक है। तो ये कहा गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। तो परिमाण भाई देखो, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है F, मान लेते हैं कि F है। तो ये किसके समानुपाती होगा, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। देखिए परिमाण लिखने के लिए हमें मोड लिखना आवश्यक है, यानी कि अब चाहे ये प्लस हो या माइनस हो, इनका परिमाण लिखना है। यानी कि -3 हो तो भी 3 लिखो, और 3 है तो भी 3 लिखो। ठीक है। और इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो इसको भी अपनों ने लिख दिया। दोनों को अगर आप कंबाइंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 और इधर बटे में R²। ठीक है। अब देखिए समानुपाती का जो निशान है, समानुपाती का निशान अगर आप हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2। देखिए बार बार मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक बार में आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। एक बार में मैंने ऐसे लिख दिया है तो आपको क्लियर हो गया, K Q1 Q2। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा बच्चों, यहाँ पे K क्या होता है, K आपको समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, जो K होता है, इस K को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत बल नियतांक। देखो केवल आप कूलॉम्बियन नियतांक भी बोल सकते हैं और स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। अच्छा, के का मान क्या होता है बताइए। सबसे पहले तो ये चीज यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि के जो है वो समानुपाती नियतांक है, जिसे कोलम्बियन नियतांक भी कहा जाता है। तो आप चाहें तो इसको कोलम्बियन नियतांक बोल दीजिए, चाहो तो इसको स्थिर वैद्युत बल नियतांक बोल दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। बच्चों देखो ये बहुत ही जरूरी लॉ है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है।
बहुत बार इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं के के बारे में कि भाई के क्या है। के होता है, देखिए जैसा कि नाम तो पता लग गया कि या तो कोलंबियन नियतांक या स्थिर वैद्युत बल नियतांक है। ठीक है, के का मान होता है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। बच्चों एप्साइलन बोलते हैं, सी को ऐसे बीच में से काट दो तो ये एप्साइलन पैरों में जीरो, जीरो का मतलब ये होता है वायु या निर्वात, निर्वात यानी कि वैक्यूम, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, थोड़ा सा हिंदी राइटिंग में समस्या है। ठीक है, तो पेन टैब पे लिखने की इतनी आदत नहीं है, लेकिन आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है ये। अगर ये जीरो हटा दो इसके आगे तो माध्यम की विद्युतशीलता। बच्चों विद्युतशीलता क्या है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर बात मैं करता हूँ, इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। देखो इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, अगर आप इसको सिर्फ के की जगह मैं राइट नाउ अगर मैं इसकी बात ना करूँ, मैं इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लिख रहा हूँ मुझे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट ऑल्सो नोन एज, जिसको कि हम लिखते हैं, इंग्लिश में भी याद होना चाहिए बच्चों कि क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, अच्छा बात यह है कि बच्चों अगर एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ेगा, या इस समीकरण में देखिए अगर एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ेगा तो के का मान कम होगा। ठीक है, और जो फॉर्मूला है हमारा वो है एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अगर के का मान मैं यहाँ पे वापस से रख दूं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आप खुद सोचिए कि अगर एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा इंक्रीज होगा, तो एफ का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसका मतलब कि वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक ऐसी चीज है जिसका मान बढ़ने पर उस माध्यम में बल का मान कम हो जाता है। समझ गए, तो विद्युतशीलता जो है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट जो है, ये बल के मान का विरोध करती है, बल के मान का विरोध करती है। समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो अच्छा जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको मैं करने को दूं, मैं आपको कह दूं, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पहले के का मान कितना होता है बच्चों। के बराबर होता है 1/, अब आप बोलेंगे सर ये तो मुझे पता समझ याद हो गया, तो अच्छी बात है, याद हो जाना चाहिए, इतनी बार लिखो कि याद हो जाए। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू, ये देखिए कांस्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में दिया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों खुद सोचो कि अगर के का मान निकालना है, मैं यहाँ पे हाइलाइटर पेन का इस्तेमाल करता हूँ, ये देख लीजिए कि अगर आपको के का मान निकालना है ये यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप आर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर तो ये हो गया, बल का मात्रक न्यूटन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जैसे एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा तो उसको निकालना है तो इसको यूनिट को पलटना पड़ेगा, भाई जो के का मात्रक है उसको पलट दो तो एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा। क्लियर है, आई होप आपने ये याद कर लिया है। इसको हटा के मैं जल्दी से एक आपको इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, यहां से मैं मिटा दे रहा हूं इसको। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं आपको देना चाहता हूं कि दो आवेश हैं हमारे पास, और उन आवेशों का जो मान है, उन आवेशों का जो मान है वो है -3 और 4 कूलॉम। ठीक है, जो आवेश हैं दोनों, उनका मान है, एक का मान है -3 कूलॉम, एक है 4 कूलॉम, वही आवेश का मात्रक। ठीक है, अच्छा बीच की दूरी है उनके 1 मीटर, बीच की दूरी है उनके 1 मीटर, 1 लिखा है बच्चों। ठीक है, तो जरा बताओ भाई दोनों के बीच बल का मान कितना होगा। देखिए बल का मान होगा F बराबर के का मतलब होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2, तो Q1 कितना है -3, Q2 कितना है 4, और ऐसा लिखने पे तुरंत नंबर आपको 0 मिल जाएगा। तुरंत नंबर 0 मिल जाएगा क्योंकि ये गलत है। अरे आपको परिमाण कहा गया है भाई, मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, मैग्नीट्यूड के बारे में।
तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको -3 की जगह सिर्फ 3 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो दूरी कितनी है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 4 तिया 12, 12 गुणा 9 कितना होता है 108 होता है क्या, 108 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और इसमें साथ में ये पूछा जाएगा कि जो बल है उस बल का नेचर क्या है, नेचर यानी कि प्रकृति, उस बल की प्रकृति क्या है ये आपको बतानी पड़ेगी। तो बच्चों ने एक बात बताओ, ये जो है ये माइनस का आवेश है, ये प्लस का आवेश है, तो प्लस और माइनस में क्या होगा भाई, आकर्षण। तो जो प्रकृति है इसकी वो होगी आकर्षण, अट्रैक्शन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। छोटा लेक्चर ही बनाते हैं ताकि आसानी से अपलोड हो जाए। अगले लेक्चर में हम इसकी और प्रॉपर्टीज और डिटेल को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।